गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे चैनल की कहानियाँ आप तक रोज़ाना पहुँचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं और आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इस कहानी की ऑडियो आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। मेरा नाम राकेश है। मैं छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाला हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं 12वीं था। उस समय हम गांव में रहते थे, पर शहर से लगा होने के कारण ज़्यादातर किसी चीज़ की कमी न थी। उन दिन बारिश का मौसम था। एक दिन मैं घर पर अकेले था। घर के सदस्य रिश्तेदार के यहाँ नामांकन प्रोग्राम में गए थे। 2 दिनों से मुझे घर की रखवाली करनी थी। मैं बैठा हुआ था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। उस समय मैं अकेला होने के कारण मेरे मन में बहुत से ख्याल आ रहे थे। खाना खाकर अपने कमरे में मैं बैठा यही सब कुछ सोच रहा था। मैं सिगरेट पी रहा था और साथ ही एक अगरबत्ती जला दी। टीवी में फैशन चैनल ऑन करके देख रहा था और ऐसे ही थोड़ी देर वक्त बिता रहा था। करीब 15 मिनट बाद मुझे लगा कि शायद कोई है। कुछ मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। तभी मेरी नज़र खिड़की की पड़ी। वहाँ चुपके से मुझे कोई देख रहा था, पर मेरी नज़र पड़ते ही वो तेजी से वापस चला गया। मैंने उसे देख लिया। वो हमारी ही पड़ोसन भाभी प्रभा थी, जिन्होंने मेरे घर की रखवाली की घर वालों की वापसी तक मेरे लिए खाना पीने की जिम्मेवारी ले रखी थी। प्रभा भाभी बहुत ही गोरी सी थी, न मोटी न पतली, बहुत ही खूबसूरत, नैन नस की। उनके होंठों पर काला तिल उनकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देता। उनकी शादी को अभी 4 साल हो गए थे। कोई औलाद नहीं था। उनके पति बड़े ही खुशमिजाज और मिलनसार इंसान थे। हमारे घर से अच्छे संबंध थे उन लोगों के। हम उन लोगों के घर के सदस्य की तरह मानते थे। मैं उनके घर में बिंदास रहता, बिल्कुल अपने घर की तरह। उस दिन जिंदगी में पहली बार अपनी हरकतों से शर्मिंदा था। डर भी लग रहा था। मैं हिम्मत जुटाकर थोड़ी देर बाद भाभी के यहाँ गया। उनका दरवाज़ा बंद था। मैंने कुंडी बजाई। उन्होंने दरवाज़ा खोला। मैंने देखा वो थोड़ी पतली पतली सी लग रही थी। उन्होंने गुलाबी साड़ी पहन रखी थी और परफ्यूम लगा के रखा था। मैं उनकी तरफ ही देख रहा था। वो मुझे अंदर आने के लिए बोल रसोई में चली गई। मैं हॉल में टीवी देखने लगा। भाभी चाय लेकर आई। चाय हाथ में देकर सामने सोफे पे बैठ गई। मैंने भाभी से हिचकिचाते हुए बोला, सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा। भाभी प्लीज़, आपने जो देखा किसी को मत बताना। मैं डर से उन्हें रिक्वेस्ट करने लगा। भाभी बड़े गौर से मेरी बात सुन रही थी, फिर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं उनके पास बोला, परेशान मत हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी और अपनी राज तो अब बड़ा हो चुका है। मैं उन्हें थैंक्स बोला और चाय ख़त्म करके तुरंत वापस आने लगा। भाभी ने मुझे रुकने के लिए कहा। बोला, कुछ काम करो, जरा रुको। मेरे कमरे की खिड़की से बारिश का पानी अंदर आ रहा है, थोड़ा ठीक कर दो। मैंने हाँ कर कमरे में जाकर देखने लगा तो वहाँ ऊंचाई तक पहुँचने का कोई प्रयास नहीं था। मैं एक सीढ़ी लाया और पॉलीथीन की ग्रिल से लगाकर बाहर का पानी अंदर ना आ सके वैसा करने लगा। जैसे ही मैंने नीचे देखा, भाभी वहीं पे खड़ी थी। वो मुझे ही देख रही थी। शायद आज की घटना के बाद उनका मुझे देखना थोड़ा अलग हो गया था, मगर मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे काम ख़त्म करके सीढ़ी से जैसे ही नीचे उतरा तो वो मुझे कही, अरे आराम से। मैंने कहा, हाँ कोई बात नहीं। मैंने बोला, ओके भाभी, मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने शाम के खाने के लिए पूछा, खाने में क्या खाओगे? मैं बोला, जो आपका मन करे बना देना। आप जो भी बनाती हैं अच्छा बनाती हैं। मैं दरवाज़े की तरफ बढ़ा ही रहा था कि जोर से बिजली कड़की और बारिश तेज हो गई। भाभी ने कहा, रुको, तूफान चल रहा है, थोड़ी देर यहीं रुक जाओ। मैंने भी यहीं रुकना ठीक समझा, क्योंकि बिजली की कड़क और बढ़ गई। बारिश जोर से हो रही थी। ऊपर से लाइट चली गई। मैं वहीं हॉल में बैठकर उनका इंतज़ार करने लगा। वो मोमबत्ती लेने रसोई गई थी। मेरे मन में थोड़ी अलग ही चीज़ चल रही थी, पता नहीं क्यों। बस
तभी भाभी मोमबत्ती जलाकर आई। मैंने देखा, मैं उनकी तरफ ही देख रहा था। हम दोनों चुप थे। भाभी ने ही शुरुआत की कुछ बात करने की। उन्होंने मेरा इरादा भांप लिया और अपनी आंखें मुझे देखते हुए कहा, आज इतने चुप क्यों हो, वरना तुम्हारा मुंह तो कभी बंद ही नहीं होता। बोलो ना, क्या हुआ, इतने चुप क्यों हो गए? भाभी की मैं बात सुनकर ये हो गया। मैंने कुछ नहीं कहा, पर तभी भाभी बोली, अरे बताओगे भी क्या हो गया, आज तुम इतना चुप क्यों हो? मैंने कहा, कुछ नहीं भाभी, बारिश का मौसम है, जोरों की बारिश हो रही है, लाइट भी नहीं है। खैर, इन सब के बाद मैं अकेला हूँ, बस इसीलिए चुप हूँ। मैं उतना कहते ही उन्होंने कहा, अरे अकेले कहाँ हो, बारिश तो होती रहती है, और वैसे भी मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। आज ज़िंदगी में पहली बार मुझे थोड़ा अलग ही फील आ रहा था। ये फीलिंग्स मेरे दिल में बिल्कुल अलग थी, ना आज से पहले कभी आई थी, पता नहीं। उन्होंने मुझे आगे बात जारी रखते हुए कहा, तो राज ये बताओ, गर्लफ्रेंड वगैरह बनाई या नहीं? मैंने चुप होते हुए कहा, कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, बताओगे? मैंने कहा, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा, अरे राज तो शर्मा गया। मैंने कहा, भाभी मैंने अभी तक कोई गर्लफ्रेंड बनाई नहीं है। तो उन्होंने कहा, क्यों, तुम तो इतने हैंडसम हो, तो गर्लफ्रेंड? मैंने कहा कि अरे भाभी, एक्चुअली बात ये है कि मैं बहुत शर्मीला हूँ, मेरे दिल में जो आता है मैं किसी को बता ही नहीं पाता। उन्होंने कहा, अच्छा तो ये बताओ, तुम्हारे दिल में ऐसा क्या है? मैंने तपाक से पता नहीं क्या सोचकर बोल दिया, आपके लिए प्यार। फिर मैं चुप होते हुए कहा, नहीं सॉरी, ऐसा कोई बात नहीं। वो पहले तो मेरी तरफ गुस्सा से देखी, फिर हंसते हुए बोली कि कोई नहीं, वैसे तुम हो बड़े खूबसूरत, मैं तो तुम्हें कब से पसंद करती थी, तुम्ही ने ये बात कहने में इतने साल लगा दिए। भाभी की शादी 4 साल हो गई थी शायद, इसीलिए उन्होंने कहा, मैं तो पहली दफ़ा तुम्हें जब देखी थी तभी से प्यार करती हूँ। पागल बुद्धू, तुम ही तो मुझे नहीं कह रहे थे। मैं उनकी तरफ अभी भी एकटक देखे जा रहा था, और फिर एक जोरदार बारिश बिजली कड़की। वो मेरे तरफ देखी, मैं उनकी तरफ, फिर हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। वो मुझे देख मंद मंद मुस्कुरा रही थी, मैं भी उन्हें देख मुस्कुरा रहा था, थोड़ा नर्वस भी था। और फिर हम दोनों एक जोरदार बारिश जब कड़की थोड़े ढर गए, और फिर एक दूसरे के साथ भाभी के बेडरूम में जा पहुँचे। थोड़ी देर बाद जब बारिश ठीक हुआ तो मैं वापस घर चला गया, लेकिन उसके बाद यूँ भाभी को देखकर मुस्कुराना और उनका घर जाना अब तक जाहिर है। दोस्तों, ये थी कहानी राज की। कैसी लगी आपको ये प्यारी सी क्यूट सी लव स्टोरी? कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।